पहले अंदर से सफाई करोगे कि बाहर से? आप लोगों का काम, मेरा काम नहीं है। अंदर से सफाई करोगे पहले कि बाहर से? बड़ा आपस का संदेह हो गया। पहले बाहर की सफाई की जाएगी। अगर बाहर की सफाई नहीं करेंगे तो समझ लीजिएगा, बाहर की सफाई नहीं करेंगे तो अंदर आपकी चिकनाहट है। आपने जो खीर बनाई है उसमें चिकनाहट है। अगर आपका हाथ जो बाहर लग गया और वही हाथ आपका अंदर जाएगा तो फिर वो सफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम आपको बाहर की सफाई कर देना होता है। मैंने देखा है, कभी मौका आया तो मैंने भी किया होगा। अंडी को रख देते हैं उल्टी करके और पहले बाहर का पूरा रगड़ के साफ कर देते हैं और उसके उपरांत फिर सीधा करके अंदर की सफाई करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ दिनेंद्र भगवान के चरणों में अक्षत चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? अक्षत चढ़ाते हैं। अक्षत आप चढ़ाते वो चावल हुआ करता, उस चावल को आप, उससे पहले क्या रहता है? धान हुआ करती है। और धान में एक छिलका है कि दो छिलका है? ईमानदारी से बताना, एक छिलका है कि दो? दो छिलका है। एक छिलका तो ऊपर का है, वह जल्दी साफ हो जाता है। फिर अंदर डाला में भी एक छिलका और है, उसे बड़े सावधानी से साफ करना होता है। ये दोनों छिलका निकल जाते तभी जाके वो अक्षत बना करता है। अब वह पुनः उत्पन्न होने वाला नहीं है। उसी कारण से हमारे लिए अपनी आत्मा को पवित्र करना है तो ये जो 12 प्रकार के तप बताए हुए हैं उन तपों को हम पहले बहिरंग तपों को तपना शुरू करें। अनशन, उपवास करना, उन्नोदरी मुख से कम खाना, रस परित्याग, रसों का त्याग करके भोजन ग्रहण करना, अनशन, पृथ्वी पर संख्यान, मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर जाते हैं, भोजन करते हैं। तो हम घर जाते समय कोई ना कोई नियम लेकर जाएं कि आज फलाना नियम मिलेगा तभी भोजन ग्रहण करेंगे। क्या नियम लेकर जाए? सीएम बनाए या कोई बनाए, आप नियम लेकर जाए कि हमें फलाना नियम मिलेगा तभी भोजन ग्रहण करेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद के अंदर एक औरंगाबाद है। औरंगाबाद के अंदर निमित युग की बात है, 85-86 की बात है। 86-87 का चातुर्मास मेला बंगाल में हुआ था। उस समय एक बेटी ने सूर्य कारण के 32 व्रत किए थे, 32 उपवास किए थे। और 32 उपवास के उपरांत उन्हें पालना करना था
प्रार्थना करने का उसमें फंक्शन होता बहुत बड़ा, पब्लिक आती है, समाज इकट्ठी होती है और रिश्तेदार मेहमान आते हैं, फिर उन्हें मंदिर ले जाते हैं, मंदिर से फिर धूमधाम से गाड़ी बाजी के साथ घर लाते हैं और फिर उनका प्रार्थना जब होता है तो प्रार्थना में भी सभी लोग उनका प्रार्थना कराने के लिए तत्पर रहते हैं। निमित्त योग से उनने कोई नियम ले लिया, अब सभी बोल रहे प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, वो टालती चली जा रही है, टालती चली जा रही है। शाम का समय हुआ, 4 बजे का समय है। अब उन्हीं के घर में छोटी छोटी पड़पोतियां थी, वही पड़पोती खेलती खेलती मेरा भी पड़गहन आदि की व्यवस्था, तो कुछ नारियल रखे हुए थे और नारियल रखे हुए हैं, उन नारियलों से वो खेलने लगी। खेलती खेलती बहू आती है और बहू ने अपने हाथ में सारे नारियल इकट्ठे कर लिए और नारियल हाथ में है और माँ जी अब शाम होने वाली है, अब तो प्रार्थना कर लो। क्या अब तो प्रार्थना कर लो? क्या हुआ? वो प्रार्थना करने के लिए सहाय से तैयार हुई। क्यों? कि उनका नियम था कि नारियल कोई हाथ में लिया हुआ उसे कहेगा तो मैं प्रार्थना करूंगी। तो प्यारे बंधु, कि संकल्प लेकर साधु होते हैं, साधुओं के आहार के लिए कोई निमंत्रण नहीं हुआ करता। कभी कोई कहता मेरे घर में चौका लगा रहा हूँ, आपका महाराज जी चौका, आपका माता जी चौका, आपका महाराज जी चौका, आदि आदि कहकर चौका लगाना वह निमंत्रण होता है। साधु के लिए निमंत्रण नहीं है, साधु के लिए अतिथि सत्कार है। क्या है? साधु के लिए अतिथि सत्कार है। आप अतिथि को किस कार्य से आग्रह करते हैं, किस कार्य से मनवार करते हैं, ठीक उसी का साधु के लिए नवदा भक्ति रूपी आदर सत्कार आदि बताया गया है। तो प्यारे बंधु, हम प्रत्येक भक्तात्माओं को चाहिए कि अपने जीवन में ये हमें मौका मिला है तीर्थंकर बनने का स्वरूप जानने का। जब तीर्थंकर बनने का स्वरूप जानने का अवसर मिला है तो हम आज तप के संबंध में ये बहिरंग तप, अनशन, आमोदनी, वृत्ति प्रशिक्षण, रस परित्याग आदि ये जिह्वा इंद्री को नियंत्रण करने के लिए, फिर विविध संयासन और काय क्रिया से अपने शरीर का पांचों इंद्रियों में सबसे खतरनाक इंद्री रसना इंद्री, फिर स्पर्शन इंद्री है, ये स्पर्श इंद्री को भी हमें नियंत्रित करने का प्रयास करना है। तो ये तप हमें बहिरंग तपों को स्वीकार करना है। बहिरंग तपों को तपने के बाद, बहिरंग तपों को तपने के बाद हमें क्या करना होगा? इनमें किसी भी प्रकार से चल मन अगाड़ दोष आदि हुए हो तो सबसे पहले प्रायश्चित। प्रायश्चित हमें किससे लेना होगा? अपने आप से, भगवान के पास। ना भगवान से प्रायश्चित लिया जा सकता है, ना अपने आप से प्रायश्चित लिया जा सकता है। प्रायश्चित लेने के लिए
आचार्य परमेष्टि के पास जाकर हमें प्रायश्चित स्वीकार करना पड़ेगा। और प्रायश्चित कैसे स्वीकार करना पड़ेगा? हमने जो नियम व्रत आदि दिए हुए हैं उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष हुआ हो तो बालक बते, क्या बालक बते, इस बार बालक अपने माँ पिता के सामने तोतरी वाणी में यथाचित जो गलती हुई है उन गलतियों को साफ साफ कहीं सुनाता है। ठीक उसी काल से अपने गुरुजनों के पास, अपने आचार्य परमेष्टि के पास हम पहुंचकर अपने दोषों को स्पष्ट करके सुना दें। उसमें छल नहीं, उसमें कपट नहीं, उसमें झूठ नहीं, उसमें न ज्यादा हो न कम हो। अगर झूठ बोल कर छल कपट करके आप प्रायश्चित आदि लेने का प्रयास करते हैं, कभी कभी कोई भव्य आत्मा होते हैं वो महाराज जी अगर किसी ने ऐसा ऐसा गलती किया हो तो उसका क्या प्रायश्चित होगा? किसी ने किया हो तो, किसी ने नहीं किया, सीएम ने किया हुआ है, अपना नहीं कहना चाह रहा है। तो प्यारे बंधु ऐसे से भी दोष का निवारण नहीं होता। प्रायश्चित लेना है तो बालक बचे, हमें सरल नम्र बनना पड़ेगा और अपनी गलती को पूर्णतया स्पष्ट कहना होगा। उसकी उपरांत विनय, हम विनय पूर्वक आग्रह करेंगे। हम गुरु के पास, आचार्य के पास पहुंचकर शेर शेरनी बन के पहुंच जाए। शेर शेरनी बन के पहुंच जाए और महाराज जी हमें ऐसा प्रायश्चित दो, हमें ऐसा दो, हमें ऐसा करो, हम ये नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, तो नहीं। हमें बिल्कुल नम्र परिणामों के साथ विनय पूर्वक अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर जो भी प्रायश्चित दिया जाएगा उसी प्रायश्चित को हमें विधिवत स्वीकार करना होगा और उसे विधिवत पालन करना होगा। प्रायश्चित एक बहुत बड़ा दंड है। क्या है? प्रायश्चित एक बहुत बड़ा दंड है। दान लाखों का दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? दान लाखों का दे सकते हैं, लेकिन ये कहा जाए जुर्माना, 1 रुपया की आपको जुर्माने का देने को कहा जाए तो कैसा लगेगा? कान आप अपने आप ऐसे ऐसे पकड़ के 10-12 बार करते रहो और कोई कहेगा आपने गलती की, कान पकड़ो। वो 2 साल का बच्चा भी, 2 साल का बच्चा भी जल्दी कान पकड़ने को तैयार नहीं होता है। क्यों? ये दंड है और प्रायश्चित भी बहुत बड़ा दंड माना जाता है। तो प्यारे बंधु उस दंड को भी हमें सावधानी पूर्वक, पहला तो कर्तव्य है कि हमसे गलती, भूले से भी गलती ना हो और गलती हो जाए तो नम्र के प्रायश्चित देना और विनय पूर्वक हमें देव की, शास्त्र की, गुरु की हमें पूर्णतया विनय करते हुए जब हम प्रायश्चित ले रहे हों उस समय गुरु शांत प्रणामों में बैठे हुए हों, वे अपना पाठ आदि कर रहे हैं,
वे ध्यान तप आदि कर रहे हैं और वे किसी विशिष्ट चर्चा में हैं और हम अपना प्रायश्चित मांग रहे हैं, वे प्रायश्चित नहीं है। विनय को जानना पड़ेगा कि विनय के किस प्रकार से स्वरूप है और किस प्रकार से उसका रहस्य है। तो हम विनय पूर्वक प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति हम प्रत्येक व्यक्तियों का कर्तव्य है अपने देवसात गुरु की वैयावृत्ति सेवा करें और घर परिवार में रहने वाले श्रावकों के लिए अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की और अपने परिवार में कोई बीमार हो या अपने सामने कोई बीमार व्यक्ति अचानक दिख रहा हो और वह हमारे लिए असहाय दिख रहा हो, इसका कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो हमें लाख काम छोड़ करें क्या करें, लाखों कामों को छोड़ करें हमें वैयावृत्ति करना। वैयावृत्ति सुपर कल्याण का कारण है। काय का कारण है? स्व और पर की कल्याण का कारण है। तो प्यारे बंधु, अगर आपने घर परिवार में अपने बुजुर्गों की सेवा की होगी, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अपने घर में बुजुर्गों की सेवा की होगी, माता पिता की सेवा की होगी, तभी आप गुरुओं की भी सेवा कर सकते हो। अन्यथा प्यारे बंधुओं, निर्मल जी, अन्यथा क्या होता है, हम आते हैं साधुओं को ठीक ठाक करने के लिए, हम आते हैं साधुओं को ठीक ठाक करने के लिए और हम ठोक ठाक के चले जाते हैं। वैयावृत्ति कितनी अच्छी करते हैं। एक बार की बात है, अच्छा हमारे पास वैयावृत्ति करने वाले सैकड़ों व्यक्ति आए, सबने वैयावृत्ति की, किसी ने 1 मिनट, किसी ने 2 मिनट, किसी ने 10 मिनट और घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक वैयावृत्ति की, भजन आदि बोले और उसके बाद सब चले गए। एक व्यक्ति रह गया, वह व्यक्ति मेरा माथा दबा रहा और ये अब वो धीरे 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 मेरे को वहाँ जलन होने लगी। मैंने कभी ऐसा किया तो वो समझा कि महाराज यहाँ उमा करने को बोल रहे हैं। जब यहाँ जलन हो रही मैंने ऐसा किया तो यहाँ करने लगा। लगभग 1-1.5 घंटा वो अकेला ही लगा रहा और हम भी जैसे पापी में पापी थे, ये होगा देखा जाएगा, उपचर्य आया हुआ सहन करो। अंत में हमने नींद का बहाना बनाया। मैं डायरेक्ट मना ही नहीं करता हूँ कभी कि मेरी भैया में मत को जाओ, नहीं भगाता। अब नींद का बहाना बनाया, नहीं माने, वो सोची कि महाराज यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे। अच्छी बढ़िया से हमारे वैयावृत्ति पूरे माथे की कर दी गई। इतने बीच में उसका फोन का घंटी बजा, श्रीमती का फोन आ गया, कब तक आ रहे हो? बस अब भी आ रहे हैं। अब जैसे उसने नमोस्तु किया, मैंने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। उसने सोचा कि महाराज जी और बोल रहे कि और करो, अब जाने को रोक रहे हैं। वो फिर लग गया। फिर थोड़ी देर बाद फोन आता है, फिर जाने की तैयारी, फिर नमोस्तु, मैंने वहाँ से फिर आशीर्वाद, वो फिर रुक गया। करते करते 11:30 बज गई और उसकी